अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स एकेडमी। टुडे वो टॉपिक इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स की कौन कौन सी जनरेशंस थी। बेसिकली कंप्यूटर्स की कितनी जनरेशंस थी? 5 थी। 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ था कि कंप्यूटर्स पहले जो स्टार्ट हुए थे लार्ज साइज़ के थे, साइज़ उनकी ज़्यादा थी। कैलकुलेटिंग मशीन थी वो स्मॉलर थी एज़ कम्पेयर टू पावरफुल मशीन। ठीक है, मच मोर पावरफुल मशीन। कंप्यूटर द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टू द करंट स्टेट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। Each generation of computer is designed based on new technological development, resulting in better, cheaper, and smaller computers that are more powerful, faster, and efficient than their predecessor. ठीक है, जो कंप्यूटर जनरेशन्स आई थी वो पहले आई थी वो वैक्यूम ट्यूब्स की थी। उसमें वैक्यूम ट्यूब्स जो यूज़ हुए थे, देख रहे हैं सेकेंड में ट्रांजिस्टर, उनकी क्या हो रही थी, साइज़ क्या हो रही थी, स्मॉल हो रही थी, और वो पर्पस जो फास्टर हो रहे थे और एफिशिएंट हो रहे थे एज़ कम्पेयर टू ओल्डर जनरेशन्स। ठीक है, करंटली देर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन द फॉलोइंग सब सेक्शंस वी विल डिस्कस द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज बाय देम। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बेस पे कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड, IDOT, number of instructions executed per second, physical appearance and their applications. First generation used vacuum tubes. In which year first generation? 1942 1956. In picture you see the vacuum tubes. A sealed glass tube, वो क्या था, ग्लास ट्यूब का बना हुआ था। उसमें क्या था, नियर वैक्यूम था, फ्री स्पेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ताकि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्रीली मूव कर सके, और मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी के पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे थे। दे वर ऑफन इनोवेटर्स एंड टेकिंग अप इंटायर रूम। जब फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे तो वो कंप्यूटर्स क्या कर रहे थे, पूरे पूरे रूम ऑक्यूपाइड कर रहे थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज। उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही थी, मशीन हो रही थी, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ ज़्यादा हो रहा था। अगर वो ख़राब हो जाते या फिर वो उनको जनरेटली हीटअप भी ज़्यादा हो रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा यूज़ हो रही थी। और उसमें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हमारे पास कौन से एग्जांपल्स है, यूनिवेक एंड नैक। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के एडवांटेजेस क्या थे, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। ठीक है, फर्स्ट डिवाइस टू होल्ड मेमोरी। वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या थे, ताकि वो जो मेमोरी थी वो होल्ड कर पा रहे थे। डिसएडवांटेजेस क्या थे, टू बल्कि, लार्ज इन साइज, मीन साइज में बड़े थे ज़्यादा। वैक्यूम ट्यूब्स बर्न फ्रीक्वेंटली, वैक्यूम ट्यूब्स जल्दी जल्दी जल जाते थे। दे वर प्रोड्यूसिंग हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, और उसको मेंटेन करने के प्रॉब्लम्स आ रहे थे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। उसका टाइम पीरियड क्या था, 1956 से 1963 थे तब। ठीक है, फिर उसमें क्या यूज़ हो रहे थे, ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस कर दिए गए वैक्यूम ट्यूब से। और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या कर रहे थे, बाइनरी मशीन लैंग्वेज थी, वो क्या थी, सिंबॉलिक थी। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही थी। उसमें कौन से वर्जन से, कोबॉल और फोर्टॉन। कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्टॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, these were also the first computer that stored their instruction in the memory. एडवांटेजेस क्या थे, इसकी साइज़ रिड्यूस हो गई थी एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स, और ये क्या चल रहे थे, फास्ट थे और वेरी मच रिलायबल थे एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन। दे ओवर हीटेड क्विकली, मेंटेनेंस प्रॉब्लम। डिसएडवांटेज इसमें भी क्या था, ये जल्दी हीटअप हो जाते थे और इसमें मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, उसका टाइम पीरियड क्या था, 1964 टू 1971। द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन। इसमें क्या इन्वेंट हो गए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, ICs आ गई थी। ट्रांजिस्टर्स वर मिनिटलाइज एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स प्लेस कर दिए सिलिकॉन चिप्स पे,
उनको क्या जाता है, सेमी कंडक्टर्स। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ पंच कार्ड्स एंड प्रिंट आउट, यूजर इंटरेक्टिव विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, इंटरफेस विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पंच कार्ड्स इन सबको रिमूव करके थर्ड जनरेशन में आईसीज आ गई थी। तो यूज़र्स क्या थे, वो यूज़ कर रहे थे कीबोर्ड, मॉनिटर और ताकि इंटरफेस कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और इसमें क्या था, अलाउड द डिवाइस टू रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस एट वन टाइम। थर्ड जनरेशन में आईसीज यूज़ हो रही थी, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए एट ए टाइम हम डिवाइस को रन कर सकते थे। थर्ड जनरेशन के एडवांटेजेस क्या थी, आईसीज एज कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर्स एंड वैक्यूम ट्यूब स्मॉल थी साइज में, इनकी परफॉर्मेंस क्या हो गई थी, इम्प्रूव्ड हो गई, और ये प्राइस में भी क्या हो गए, चीप। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या था, आईसीज आर सोफिस्टिकेटेड, अगर आईसी ख़राब हो जाती थी वो उनको मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, फिर उनको पूरा ओपन करके फिर आईसी चेंज करनी पड़ रही। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कौन से हैं, 1971 से प्रेजेंट वो टाइम पीरियड था उसका, उसमें क्या आ गए थे, माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे। ठीक है। उसमें क्या माइक्रो प्रोसेसर क्या है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ आईसीज मिला के एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे बिल्ड कर दी गई थी। तो वो इंटेल 4044 चिप वाले डेवलप हुए थे 1971 में। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर लोकेटेड थे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी टू इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल्स ऑन अ सिंगल चिप। सिंगल चिप पे वो हम मेमोरी कंट्रोल कर सकते थे इनपुट एंड आउटपुट पर्पज़ के लिए। और उसकी डेवलपमेंट में हमारे पास क्या आ गए थे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, माउस, हैंड हेल्ड डिवाइसेस आ गई थी। ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर, आपके पास इमेज शो हो रही, जो हमारे पास आजकल घर में भी कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं, लैपटॉप्स वगैरह, ये कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, फोर्थ जनरेशन, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ है। उसके बाद आज जो प्रेजेंट में और बियॉन्ड आगे फ्यूचर में जो यूज़ हो रही है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस है। वो किस पे बेस करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल प्रेजेंट में मौजूद है हमारे पास, और स्टिल इन डेवलपमेंट थ्रू देर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकग्नाइजेशन, जैसे कि व्हील चेयर्स वगैरह आ गई हैं हमारे पास, जो जिसमें वॉइस होता है, वो हमारे पास कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स के थ्रू हो गए, फिफ्थ जनरेशन के। द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स इज़ हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। और इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, नेचुरली जो हम इनपुट दे रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश के फॉर्म में, या ईज़िली वो रेस्पॉन्ड हमें डेवलप दे रहा है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके पास इमेजेस जो हो रही हैं, आज हमारे पास एलईडीज़ आ गई हैं, वो हमारे पास कौन सी आ गई हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe our channel Tutors Academy. शुक्रिया।